हूं द्वारका कनीश। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ये एक नया ओरेकल डेक है, इसमें से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इनको लग रहा है कि आप अपने दिल के जज्बात जानबूझ के इनके सामने नहीं रख रही। जैसे इस क्वीन के हाथ में कप तो है लेकिन उसके ऊपर लीड लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कप आप कह सकते हैं बंद है। वैसे ही आपकी पर्सन को लगता है कि आप उनको जानबूझ के थोड़ा सा इग्नोर कर रही है या फिर आप उनकी कोई परीक्षा लेने की कोशिश कर रही है। मतलब जानना चाहती है कि आपके पर्सन के दिल में क्या जज्बात हो सकते हैं जब आप उनसे बात नहीं करती। तो कुछ ना कुछ टेस्ट लेने की कोशिश शायद आप कर रही है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और आप ऐसा क्यों कर रही है इसके बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है इनको बैलेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तराजू उल्टे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ही रिवर्स आया है। तो ये प्यार में काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं। इनके दिल तरफ जो प्यार है वो ना तो ये आपकी तरफ पहुँचा पा रहे हैं, मतलब ना ही आपसे मिल पा रहे हैं, ना ही आपसे बातचीत हो पा रही है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में भी ये सब बातें बहुत मिस हो रही हैं। इसकी वजह आप और सिर्फ आप ही है। और आप ऐसा क्यों कर रही है इसको लेके ये सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से जानबूझ के आप दोनों डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार जो है वो ऐसा होता है कि दूरियों के बाद बढ़ता ही चला जाता है। वैसी ही हालत यहाँ पे राइट नाउ इस पर्सन की हो रही है। नेक्स्ट द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ये रथ बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, वैसे ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शादी ब्याह को लेके कुछ इनके दिलो दिमाग में सीरियस बातें चल रही है। यानी कि आप कह सकते हैं साम दाम दंड भेद ऐसे सभी तरीके अपना के वो फाइनली आपके प्यार को हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट द मैजिशियन। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच में भी शायद अब तक ऐसा कई बार हो चुका है कि दूरियां दोनों को भी मिली है, सेपरेशन मिला है। लेकिन उस सेपरेशन के बाद एक दूसरे को भूल के ज़िंदगी में मूव ऑन करना ये आप दोनों के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उल्टा जितना ज़्यादा दूरियां मिली है उतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के करीब आते गए हैं। और इसी वजह से ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप ही है उनकी असलियत में ज़िंदगी। और जैसे कहते हैं ना कि ये यूनिवर्स से भी अब वही विश मांगते रहते हैं कि इन्हें बस आपके साथ इस रिश्ते में हमेशा के लिए जुड़ना है। ये कप है, यानी कि ये चाहते हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं वो पर्सन उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आए। पेंटिकल है जो रिप्रेजेंट करता है विश को, तो इनकी वही ख्वाहिश है। ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो यूनिवर्स को ये यही बातें बोलते रहते। और वैंड रिप्रेजेंट करती पैशन को और एक्शन को। तो इनको ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो वो रोमांटिक कनेक्शन हमेशा के लिए चाहिए। ये रेड कलर का जो ड्रेस दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है इनके दिल के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बातों को। तो ये यूनिवर्स से, डिवाइन से या फिर जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते रहते उनसे अगर कुछ मांगते रहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार को लेके ही बातें हैं।
नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। राइट नाउ तो इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामने से पहल करेंगे कैसे और कहेंगे क्या। मतलब हाय हेलो कहना भी इनके लिए थोड़ा सा पजल में डालने वाला है, क्योंकि उनको लगता है सामने से अगर आप 2-4 सवाल और पूछेंगे तो पता नहीं ये क्या जवाब देंगे। नेक्स्ट है डेथ। स्कॉर्पियो का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात इनके दिलो दिमाग में चल रही है। मतलब अगर गलती इनकी तरफ से हो चुकी है तो ये अपनी तरफ से सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर गलती आपकी है, जाने अनजाने आपने अपने पर्सन के दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचाई है, तो ये उन बातों को भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत भी करने को तैयार है। लेकिन बस ये चाहते हैं आप बात करें तो सही। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। और ये ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए मेन जो सपना है वो है 10 ऑफ कप का, जहाँ पे एक कपल है, 2 छोटे से बच्चे हैं, एक प्यारा सा घर है और बहुत ही रंग बिरंगी खूबसूरत दुनिया है। तो ये सपना शायद खुली आंखों से भी वो देखते रहते हैं, और मैनिफेस्टेशन भी इसी सपने को पूरा होने के लिए कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपके बिना तो ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। और अगर आप इनसे दूरियां बना के रखेंगे, यानी कि कांटेक्ट नहीं करेंगी, बातचीत नहीं करेंगे, तो ये सपना इनका कैसे पूरा होगा, इसकी ही शायद इनको राइट नाउ फिक्र हो रही है। और इसीलिए शायद ये उन बातों को भुला के एक नई शुरुआत करने के बारे में भी आपके साथ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में चेंज चाहते हैं, यानी कि अब तक अगर ये आपसे इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, तो ये अपनी तरफ से थोड़ा सा ओपन अप होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि सीरियसली अब अपने जज्बात आपके सामने रखने के बारे में ये सोच रहे हैं। और अगर इनको लगता है कि आप अपनी तरफ से अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रही, तो ये चाहते हैं कि आप उसमें चेंज लाएं, यानी कि अपने दिल में जो है वो सीधे सीधे सच्चे दिल से ऑनेस्टली अपने पर्सन को बता सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। फिर है अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस हो चुकी है इस पर्सन की, जिसकी वजह से उनको इस सपने की अहमियत समझ में आ गई है, और उनको पता चला है कि ये सपना उनका खुद का है, और उस सपने को पूरा करने के लिए अगर किसी को एफर्ट लेने हैं तो उन्हें खुद को लेने पड़ेंगे, यानी कि बाकी सबसे हेल्प लेके वो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ये सपना पूरा करने के लिए फाइनल स्टेप अगर किसी को लेना है या फिर फर्स्ट स्टेप भी लेना है, तो इनको खुद ही को लेना पड़ेगा। और इसी वजह से ये सीरियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ने को देख रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। तो काफ़ी कुछ इनके सोच विचारों में भी बदलाव आ चुके हैं। जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बारे में लोग सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के बीच में अगर ईगो या फिर प्राइड ऐसी कुछ बातें भी दिलो दिमाग में अगर नेचर में भी होती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं, यानी कि पर्सन पूरी तरह चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं मिरर इफेक्ट भी होते हैं। मतलब स्विच भी एनर्जी कई बार होती है, आपका जो नेचर नहीं था वो सडनली आपका नेचर बन जाता है, और आपके पर्सन की क्वालिटीज़ भी आपके अंदर थोड़ी बहुत आ जाती है, क्योंकि ये एनर्जी ही वैसी होती है अगर आप उनसे उस कनेक्शन में जुड़े हैं तो वैसे ही ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा खुद के अंदर बदलाव महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट नाउ तो ये पर्सन अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद की फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आपके साथ ये 2 छोटे बच्चे और एक प्यारा सा घर इन्होंने इमेजिन किया है। और ये सपना उनका कैसे पूरा हो सकेगा, इसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। फिर है फेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तक शायद इनको बस यही लगता था कि मेरे घर वाले हैं, मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखेंगे या फिर बात बनेगी, सब सही वक्त पे सही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इनके फेथ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कई बार हमें हमारे सपने पूरे करने के लिए दूसरों से ज़्यादा खुद की तरफ से एफर्ट लेने पड़ते हैं। दूसरों से हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल हमें अगर लगता है कि उस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, तो उस स्ट्रगल से जो गुज़रना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे ही ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि डिवाइन पे यकीन रखना, जन्म जन्मांतर की बातें, ज़रूर पिछले जन्म का कुछ होगा, इसी वजह से मुझे इस जन्म में भी इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि शायद इतना गहरा कनेक्शन वो जितना आपके बारे में महसूस कर रहे हैं
उतना शायद उन्होंने आपको कुछ बोला भी नहीं है कि ये सीरियसली आपके बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं या इनको दिल से आपके बारे में क्या महसूस होता है। लेकिन ये उनकी खुद की फीलिंग्स है कि उनको आपके साथ एक डीप बॉन्ड महसूस हो रहा है, और उसको जब ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है, तो उन्हें यकीन होता है कि ज़रूर कुछ पिछले जन्मों से जुड़ा रिश्ता है। फिर है वल्नरेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो आए हैं इनके नेचर में, और मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इनके हो रहे हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, और एक बार अगर कोई पर्सन ठान ले कि मुझे किसी गोल तक पहुंचना है, तब जब तक उसको उस गोल तक पहुंचने के तरीके नज़र नहीं आते या फिर वो रास्ते नहीं मिलते, तब तक वो सुकून से नहीं रहता। वैसे ही इस पर्सन की भी हालत हो गई है, यानी कि चैन सुकून थोड़ा गायब ही है, ऐसा आप कह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है थर्ड आई ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब दिल से ज़्यादा दिमाग से भी ये काम लेने लगे हैं, यानी कि फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं। पास्ट की बातों से भी कुछ सबक सीखे हैं, उनको भी ये दोहराना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचर को लेके इनकी सोच है, इसके बारे में ये सीरियसली अब अपनी ज़िंदगी को लेने लगे हैं। यानी कि सिर्फ ड्रीमी नेचर, सिर्फ मैजिकल वर्ड्स बोलना या गुड नाइट मैसेजेस करना, ये खोए खोए से रहना या फिर सपने बोल के दिखाना, इससे उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी एक्शन लेनी है वो सोच समझ के, जैसे चेस के गेम में होता है कि एक गलत स्टेप लिया और आप गेम लूज़ कर सकते, वैसे ही यहाँ पे ये पर्सन इस प्यार की बाजी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। इसमें इनको जीत ही जीत चाहिए, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर बात के पीछे लॉजिक नहीं लगा रहे, लेकिन दिमाग से काम लेते हो मतलब सामने वाले पर्सन को भी लगे कि हाँ, बात में कुछ दम तो है। तो ऐसी कुछ बातें ये सोच रहे हैं, और उन्हीं स्टेप के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके सीरियसली इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।